हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें बहुत अच्छे अच्छे रीजनिंग के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग इसको देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जितने लोग भी ग्रुप डी हो गया या यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ रीजनिंग आता है, ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग इस सेशन को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हमें अप्रोच सीखना है। अप्रोच जब तक डेवलप नहीं करेंगे आप रीजनिंग में, तब तक आप रीजनिंग में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो रीजनिंग में सबसे ज़रूरी है अप्रोच। अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए। जब अप्रोच सही होगा तो आप रीजनिंग में अच्छा से स्कोर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पजल दिया है और ऐसे ही पजल आपके छोटे छोटे आते हैं जिसको हम लोग काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जिन लोगों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और जिन लोगों का और कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ रीजनिंग आता है, तो देखिए इस पजल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम लोग अच्छा से स्कोर करेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है PQRST केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 5 लोगों का अरेंजमेंट है। तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यस आर के बाएं तीसरा है। तो आर के बाएं का मतलब का आर यहाँ पे हम लोग रख दिए। उसके बाद 1 2 3, तो आर आपका यस कहाँ हो जाएगा, यस आपका यहाँ होगा। तो ये बायां हो गया आर का और ये दायां हो गया आर का। तो इस तरह हम लोग डायरेक्शन को वेरीफाई करते हैं। अब उसके बाद दिया गया है यस जो है पी और टी का निकटतम पड़ोसी है। मतलब पी और टी में से यहाँ या पी और टी में से यहाँ कोई आएगा। इसका मतलब जो क्यू है, क्यू का स्थान आपका फिक्स हो गया। क्यू आपका कहाँ होगा, अब देखिए इसमें क्यू आपका हो जाएगा, क्यू आपका होगा यहाँ, क्यू आपका यहाँ हो गया। तो क्यू हम क्यू पी का पी एवं पी का निकटतम पड़ोसी है। तो पी यहाँ हो गया और टी यहाँ हो गया। तो इस तरह हम पजल को सॉल्व कर दिए और पजल को सॉल्व करके हम आसानी से इसको देख लें। अब इसमें देख लेते हैं कोई गलत तो नहीं स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया है। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार और। छोटा सा पजल है। PQRST केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं। यस आर के बाएं तीसरा है। तो यस जो है आर के बाएं 1 2 3 तीसरा है, तो ये एकदम सही है। उसके बाद यस पी एवं टी का निकटतम पड़ोसी है। तो पी एवं टी का निकटतम पड़ोसी है यस। तो यस पी और टी हो गया। फिर आपका दिया है यहाँ पे क्यू एवं पी निकटतम पड़ोसी हैं, निकटतम पड़ोसी हैं, ये भी हो गया। परंतु क्यू का निकटतम पड़ोसी टी नहीं है, ये भी हो गया। यस के संदर्भ में कौन सा स्थान सही है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। और देखिए काफ़ी आसानी से हम लोग इस पजल को सॉल्व कर दिए। ऐसे ऐसे पजल आप लोग 1 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे। तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा, यस टी के ठीक बाएं हैं। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यस जो है क्या है, टी के ठीक बाएं हैं। तो टी का बायां किधर होगा, इधर होगा। तो ठीक बाएं में आपका कौन हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या हमें करना है। यहाँ पे इसको हम लोग बना लेते हैं जो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से हटा के हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। अब उसके बाद दिया गया है कि यहाँ पे सत्य कौन है। तो सत्य हमें पहचानना है। अब भी से एंट्री लेना है, वाई की तरफ जाना है। भी से वाई और भी से डब्ल्यू, डब्ल्यू के आगे हम लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या, ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा देखेंगे जेड से एंट्री करना है, डब्ल्यू की तरफ जाना है। तो जेड से वाई, वाई से डब्ल्यू। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। इनइक्वलिटी का क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है। यदि आपको क्लियर नहीं है इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप लोग मेरा प्रीवियस ईयर वीडियो देख लीजिएगा। आप लोगों को कोई भी कितना भी बड़ा इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आए वो 1 सेकेंड में आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका
सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट सीरीज को। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है। हम लोग जब भी इस तरह का सीरीज हम लोग को मिले सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका फर्स्ट लेटर देखेंगे और फर्स्ट लेटर से हम लोग कंपेयर करेंगे, फिर सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। अब यहाँ पे देखिए बी का रैंकिंग कितना होता है, 2 होता है, और ई का रैंकिंग 5 होता है। मतलब 2 में 3 जोड़ा गया तो 5, और 5 में 3 जोड़ा गया तो 8, 8 में 3 जोड़ा गया तो कितना, 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, 14 किसका कोड होता है, यन का कोड होता है। तो आप देखिए दूसरा ऑप्शन और पहला ऑप्शन आपका कट गया, तो दूसरा और पहला ऑप्शन आपका कट गया, बचा कौन, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा में देखिए यू को चेक नहीं करना है क्योंकि तीनों स्थान पे हैं, हम डायरेक्ट थर्ड वाले लेटर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 और 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 और 3 16। तो आपका चौथा नंबर हो जाएगा। तो चौथा नंबर हम लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, और नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे हम लोग को बताना है। यहाँ पे देखिए ये दिया है, और यहाँ पे जो हम लोग को क्वेश्चन निकालना है, पीपल फॉर डिसीजन। तो पीपल फॉर डिसीजन का कोड हमें ज्ञात करना है, और इसको हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे देखिए रिलेटेड पीपल ओनली दिया है, इसको हम लोग चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ से मैच करा लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या मिल रहा है, और उसके बाद हम लोग रीजनिंग को आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो कोड दिया गया है रिलेटेड पीपल ओनली, तो रिलेटेड पीपल ओनली पहले में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है इकोनॉमिक एंड वर्क रिलेटेड, इकोनॉमिक एंड वर्क रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या मैच कर रहा है आपका, यहाँ पे जो मैच कर रहा है आपका, यहाँ पे यम भी और यहाँ भी यम भी, मतलब रिलेटेड का कोड क्या हो गया, यम भी हो गया। और उसके बाद आप पीपल ओनली का कोड निकाल दीजिए। तो पीपल ओनली कहीं दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ दिखाई देगा ओनली, तो ओनली का कोड आप मैच करा दीजिए। तो ओनली का कोड यहाँ पे देखिए EL PK FD और ZN। तो FD आपका कोड यहाँ से निकल जाएगा, तो आपको पीपल का कोड निकल गया XD आपको पीपल का कोड निकल गया। तो XD आपका कोड एक निकल गया। उसके बाद आपको निकालना है फॉर का कोड। तो फॉर आपका कहाँ है, फॉर देखिए यहाँ पर है। तो फॉर का कोड हम लोग निकालेंगे और उसके बाद इसको मैच कराएंगे। तो इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट 2 जगह यूज है, तो इसका कोड भी मैच करेगा। तो यहाँ PK और PK ये मैच कर गया, तो एम्प्लॉयमेंट का कोड क्या हो गया, PK हो गया। फिर आपका ग्रोथ, तो ग्रोथ यहाँ दिया है, ग्रोथ यहाँ दिया है, तो इसको हम लोग मैच कराएंगे। तो EL और EL ये आपका कट गया, तो ओनली का कोड क्या आ गया, ZN आपका क्या हो गया, ओनली का कोड हो गया। तो आपको पीपल फॉर डिसीजन का कोड निकालना था, तो इसमें XD और ZN ये आपको 2 कोड मिल गया है। और डिसीजन का कोड देखिए, डिसीजन का कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी डिसीजन नहीं है, और इसमें भी डिसीजन नहीं है, फिर इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। मतलब डिसीजन का ऐसा कोड होगा जो कहीं मैच नहीं करता होगा। तो हम लोग देखेंगे XD और ZN हम लोग का कोड निकला था, तो ये पहला कट गया, दूसरा कट गया, और तीनों में आपका XD और ZN है। तो FD अभी हम लोग कोड निकाले थे, तो ये भी दूसरा भी कट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे DY, तो DY देखिए DY का यहाँ पे कोड दिया है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा क्योंकि डिसीजन इस पूरे आपके कोडिंग में नहीं दिया गया है। तो ये आपका 4th नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे देखिए PK का कोड, तो PK का कोड अभी हम लोगों ने निकाला है, क्या था, एम्प्लॉयमेंट था, तो आपका ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन है, और सिलॉक्स भी हमने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सभी तर्क पोस्टर हैं, सभी तर्क पोस्टर हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सभी तर्क पोस्टर हैं, तो पोस्टर हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख दिए
कुछ गेट पोस्टर हैं, कुछ गेट क्या हैं, कुछ गेट पोस्टर हैं, सभी रिक्त गेट हैं। यहाँ पे रिक्त हम लोग बना लेते हैं रिक्त। अब यहाँ पे क्या दिया है, कम से कम कुछ रिक्त तर्क हैं। अब कम से कम कुछ रिक्त तर्क हैं, ये कन्फर्म इन आपका कंक्लूजन दे रहा है, जबकि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तर्क और रिक्त में कोई रिलेशन नहीं है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। यदि इस निष्कर्ष को ऐसे देता कम से कम कुछ रिक्त तर्क होने की संभावना है या संभावना है, तो पॉसिबिलिटी में ये सही होता, लेकिन आपका 100% ये ट्रू नहीं होगा। कोई तर्क रिक्त नहीं है, कोई तर्क रिक्त नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दो स्टेटमेंट दे रहा है और दोनों में क्या किया है, तर्क और रिक्त दोनों यूज हुआ है। कम से कम कुछ का मतलब इसमें भी, इसको हम लोग सिंपल वे में पूछें तो इसका मतलब यही होता है कि कुछ रिक्त तर्क हैं और यही आपका निकलता है। तो कम से कम का कोई मतलब यहाँ होता नहीं है। तो आप देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सेम दिए गए हैं और अलग अलग चेक कर रहे हैं, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं। इसलिए आपका इसमें क्या होगा, कोई तर्क रिक्त नहीं है। तो इसमें आपका आइदर आर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, या तो पहला सही होगा या दूसरा। कुछ रिक्त तर्क हैं, कोई रिक्त तर्क नहीं है। अब देखिए, इसमें आइदर आर का कॉन्जंक्शन शायद नहीं लगेगा, शायद क्या, यहाँ पे आपका डायरेक्ट बोला है कोई, तो कोई से आपका ये स्टेटमेंट बदल जाएगा। इसमें यदि आपका देता कि सम और सम नॉट के केस में आपका होता है आइदर आर का कंडीशन, लेकिन इसमें आपका डायरेक्ट नो बोल दिया है, तो डायरेक्ट नो में आपका आइदर आर का कंडीशन नहीं होता है। एक ही टाइप का स्टेटमेंट होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दोनों क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। उस कंडीशन में हम लोग आइदर आर का कंडीशन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया गया है और इस वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको गलत मानना पड़ेगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग गलत ही मानेंगे। यहाँ पे क्या है, कुछ रिक्त तर्क हैं, कुछ रिक्त तर्क हैं, इसमें आपका गलत ही होगा। ये क्वेश्चन आपका जो दिया गया है इसमें आपका गलत होगा, क्योंकि इसमें कोई स्टेटमेंट आपका सही नहीं हो रहा है। और इसमें जब आइदर आर का कंडीशन लगता है तो सम एंड सम नॉट लगता है, तब आपका आइदर आर का कंडीशन लगता है। तो इस तरह ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पजल का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 7 मित्र ABCDEFG अलग अलग कॉलेज XYZ में पढ़ रहे हैं। तो X हो गया, Y हो गया और Z यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग बना देते हैं। ये 3 कॉलेज है और 3 में कितने लोग पढ़ रहे हैं, 7 लोग। अलग अलग व्यवसाय है, चिकित्सक है, फैशन डिजाइनर है, इंजीनियर है, बिजनेस है, बिजनेस, अभिनय, शिक्षा और आर्किटेक्टर हैं। तो कम से कम 2 या अधिक से अधिक 3 लोग एक कॉलेज में पढ़ सकते हैं। C आर्किटेक्ट है और Y में पढ़ता है। C को हम लोग यहाँ लिखते हैं और ये क्या है, आर्किटेक्ट है। E बिजनेसमैन नहीं है, E क्या है आपका, बिजनेसमैन नहीं है, तो इसको यहाँ लिख के काट देते हैं। 7 लोगों में से केवल G कॉलेज X में E के साथ पढ़ता है, G कॉलेज X में E के साथ पढ़ता है। तो ये 2 लोग हो गए। तो यहाँ पे केवल 2 ही लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि केवल G जो है E के साथ ही पढ़ता है। F इंजीनियर है और कॉलेज Y में नहीं पढ़ता है, तो F को हम यहाँ बना दिए और ये हो गया इंजीनियर। फिर B एक अभिनेता है और वह F के कॉलेज में नहीं पढ़ता है, तो हम लोग B को यहाँ बनाएंगे और B क्या है, एक्टर है
और बी एक अभिनेता है और एफ के कॉलेज में नहीं पढ़ा है, ए कॉलेज जेड में नहीं पढ़ा है। तो ए आपका यहाँ आ जाएगा, काफ़ी आसान है ये भी। तो बचा कौन, ए बी सी, आपका डी यहाँ आ जाएगा। तो फिर आपका आगे दिया है कॉलेज यक्स में पढ़ने वाले न तो फैशन डिजाइन है न शिक्षक हैं, और कॉलेज वाई में पढ़ने वाले कोई शिक्षक नहीं है। तो आपका शिक्षक ये हो जाएगा और ये हो जाएगा फैशन डिजाइनर, और ई बिजनेसमैन नहीं है तो ये हो जाएगा बिजनेसमैन। उसके बाद जो बच गया आपका, ये आपका चिकित्सक हो गया, तो चिकित्सक आपका ये हो जाएगा। इस तरह हम लोग पजल को सॉल्व कर दिए, और इसी तरह आसानी से आप लोग भी पजल को सॉल्व कर पाएंगे जब अप्रोच आप लोग सही रखेंगे। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो ये अप्रोच आप लोग अप्लाई करेंगे तो इस अप्रोच से आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग यहीं तक, ये क्वेश्चन था, और आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार और देखिएगा कि इसमें क्या कंडीशन आप लोगों का बन रहा है, और इसको कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो चलिए, आई होप कि ये आप लोगों को छोटा सा सेशन है अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।